जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से इस चलने वाले प्रतिदिन चलने वाले इस सामूहिक ध्यान कार्यक्रम और साथ ही साथ गुरु चर्चा और गुरु सत्संग के इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु कृपा को पाने के लिए हम इस सेशन से जुड़ते हैं और गुरु सत्संग के फलस्वरूप ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती है। वैसे तो हमारा इस याग सिद्ध योग में कलयुग के मनुष्य के लिए एक सहज सरल साधना की पद्धति है, जिसको आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के हो क्यों ना हो, बस ये जो हमारा योग है, हमारी जो साधना है, केवल मानव मात्र के लिए है। आप किसी भी देश के क्यों ना हो, आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना करने की पद्धति खूब सहज सरल है। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही साधना कर सकते हैं। केवल इसमें आपको करना है इस चैनल के माध्यम से या यूट्यूब में गुरु सियाग के नाम से आप मंत्र सर्च कर लीजिए। मंत्र को गुरुदेव के श्रीमुख से सुन लेने के साथ ही साथ आपकी दीक्षा पूर्ण हो जाती है और दीक्षा होने के बाद आपको केवल मंत्र जाप करना पड़ता है। मंत्र जाप बिना होड़ जी भिलाए मानसिक जप हम लोगों को करना पड़ता है राउंड द क्लॉक 24/7। जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करें उतना हमारी साधना में उन्नति होती है। मंत्र जाप के साथ साथ प्राइमरी काज हमारा मंत्र जाप ही रहता है और सेकेंडरी सेकंड जो काम है वो रहता है ध्यान। ध्यान दिन में हमें 2 बार करना पड़ता है, खाली प्रिफरेबली खाली पेट में हमें ध्यान करना होता है। ध्यान करने की पद्धति भी खूब सहज सरल है। इसमें हम लोगों को आज्ञा चक्र में गुरुदेव की तस्वीर को देखते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करके कि हमें 15 मिनट का केवल ध्यान करवाएं, इसी प्रार्थना करके आंख बंद करके गुरुदेव की तस्वीर को आज्ञा चक्र में लेके आके स्मरण करते हुए मंत्र जाप करना पड़ता है। ऐसे करने से बहुत सारे साधकों को दिव्य योगिक क्रियाएं, दिव्य प्रकाश, दिव्य अनुभूति, विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां साधकों के साथ होती है। जिस अनुभूतियों को आप विभिन्न चैनल में बहुत सारे साधकों की अनुभूतियां हैं जिसको आप सुन सकते हैं और आपके साधना के काल में ऐसी कोई घटना घटे तो उससे आप को रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि साधना सही गति से चल रही है। और साथ ही साथ इस साधना में सबको अलग अलग अनुभव होता है। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कुछ योगिक क्रियाएं नहीं होती लेकिन उनका ध्यान, उनके ऊपर गुरु की कृपा बहुत अच्छी बरसती है। तो इसके लिए हम लोगों को केवल हमारे साथ क्या योग हो रहा है या किस प्रकार की अनुभूति हो रही है इस पर ना ध्यान रखते हुए हम लोगों को केवल मंत्र जाप ही करना पड़ता है राउंड द क्लॉक। और गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति प्रेम, वो जो करवाए भीतर जो दिखवाना चाहे उसके प्रति ही समर्पित हम लोग को रहना चाहिए। मैं गुरुदेव के कथन को पढ़ता हूँ। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटा फटा नहीं है और वह परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा अर्थात गुरु से जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता है। तो हमारे सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग हमारे इस कलयुग के लिए समर्थ सदगुरु हैं। उनके साथ जुड़ने के साथ साथ उनकी दी हुई साधना की पद्धति को हम लोग अगर फॉलो करें तो हम लोगों के भीतर में वो परम प्रकाश, वैसे बहुत सारे साधकों का उदाहरण भी है जिनके भीतर में वो प्रकाश प्रकट हो रहा है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जाप ही इंपॉर्टेंट है। लोग समाधि और ध्यान के लालच में नाम जप को ढीला छोड़ देते हैं। साफ कह रहा हूं, नाम जप को ढीला मत छोड़ो। नाम जप ही चाबी है, इसको तेल की धार की तरह हर समय जपो। नाम जप गुरुदेव मैंने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नाम जप हम लोगों को करना है। जो भी परिवर्तन होता है उस परमात्मा के नाम से ही चमत्कार घटित हो रहा है हमारे विभिन्न साधकों के जीवन में रोग, भयानक से भयानक रोग, जो इनक्यूरेबल रोग डिजीज हैं, वो सब भी ठीक हो जा रहे हैं केवल गुरु की कृपा और उस मंत्र जाप, उस परमात्मा के दिए हुए नाम के मंत्र जाप से ये सब संभव हो पा रहा है। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए वंश से जुड़े हुए गुरु भाइयों और गुरु बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव शेयर करे इस मंच के माध्यम से, या कोई नए साधक जुड़े हुए हैं उनका कोई अगर प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेज करें
माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए एक दो सेशन पहले से ही मैंने कुछ आलोचना हो रही थी कि मैंने, चलिए अनुभा गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है, मंच पर आए और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली आलोचना आप कंटिन्यू रखिएगा, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हैंड रेस किया है। जैसे आज का नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, इन केस इन केस अगर मेरा नेटवर्क थोड़ा कभी बीच में चला जाए तो मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है। ये गुरु बहन मेरा और एक नंबर है, उसको आप भी प्रेजेंटर बना दीजिए, वो भी विक्की शर्मा वर्क के है, उसको ही प्रेजेंटर बना दीजिए। हाँ तो बाकी कोई इशू नहीं है। वो आप भाइयों बहनों को जो संदेश देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ओके हाँ। जय गुरुदेव। चलिए लास्ट एक दो सेशन से बहुत मैंने आलोचना भी मैंने एक डिस्कशन चल रहा था कि मैंने बहुत सारे गुरु भाई, कुछ गुरु भाई ऐसे भी हैं जो नाम जप और साधना कर रहे हैं, योग क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उनके जीवन में वो परिवर्तन जैसा उन लोगों को आशा रहता है कि मैंने पूरा शरीर स्वस्थ हो जाए हैं, पूरा कंप्लीटली क्योर हो जाए, धन धान से परिपूर्ण हो जाए हैं, ऐसी बहुत सारी सांसारिक चाह रहता है इंसान के भीतर में, वो चीज उसी तरह से नहीं हो रहे हैं, ऐसे कुछ गुरु भाई भी हैं। तो मेन हमारा जो साधना है, और साधना से हमें वो गुरु कृपा किस तरह से प्राप्त हो, साधना को और हम लोग किस तरह से करें कि जिसके फलस्वरूप हमारे कुछ कुछ साधकों को ऐसा होता है कि मैंने गुरु की कृपा अपार बरसती है, हाँ, और कुछ कुछ साधकों के प्रति कुछ मैंने कहीं कुछ कमी शायद रह जाती होगी। तो मन से मैंने अनुरोध रहेगा मंच में जुड़े हुए गुरु भाइयों गुरु बहनों से कि कृपया इस विषय पर चर्चा करें कि किस तरह हम इस तरह के गुरु भाइयों गुरु बहनों को क्या संदेश दें, तो उनकी बहुत दिनों से साधना भी कर रहे हैं, लेकिन वैसा परिवर्तन जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा उनके जीवन में अभी नहीं आया। कारण तो गुरुदेव ही जानते होंगे, हम लोगों के जीवन में घटित होता है। हम लोग मैं पर्सनली तो गुरुदेव के साथ तो मैंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़ा हूँ, और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। आध्यात्मिक उन्नति माने जैसे मंत्र जाप से जैसे बोलते हैं ना, नाम खुमारी चढ़ता है, नाम का नशा, तो नाम मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होता है, और नाम का नशा, नाम जब करते करते खो जाना, ये सब मेरे लिए तो ये व्यवहारिक सत्य है, ये घटना घट रही है, मेरी जो चाहत थी। लेकिन कुछ जो लोग रोग से ग्रसित रहते हैं विभिन्न रोगों से, तो उनके लिए मैंने मंच के माध्यम से बहुत सारे गुरु भाई, पुराने गुरु भाई वे जुड़े हुए हैं, किस तरह से और साधना को आगे बढ़ाएं, मैंने हम लोगों का भीतर में किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप ये परिवर्तन सबके जीवन में आए। चलिए कोई भी गुरु भाई इस विषय पर अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। मैंने किन किन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है साधना के द्वारा गुरु की कृपा पाने के लिए, क्या हैंड रेस करें। सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बोलिए। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ हाँ आ रही, एक थोड़ा सा जोर बोलिए। अच्छा अच्छा। मैं इस मंच के माध्यम से, आपने जो अभी प्रश्न रखा है या जिज्ञासा रखी है ना, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई। अब मेरे को तो क्या है कि मेरे को तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले इस आराधना में, और मिल भी रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत अच्छी हो रही है इन दिनों, बहुत अच्छी सुगंध
दिव्य सुगंध का आनंद ले रही हूँ लगभग 8-10 दिन से। वो निरंतर चल रही है। बीच में जुकाम हो गया था 3-4 दिन, तब वो थोड़ा बंद पड़ गया था। आज तो वो खूब खूब तेज जा रही है, बंद ही नहीं हो रहा है। और दिव्य ज्योतियों के भी बहुत शानदार अच्छे मतलब दर्शन हो रहे हैं। जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, वो अंदर की यात्रा जिसको कह सकते हैं आप। और इससे रिलेटेड मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि जैसे कैसे हमारे अभी आपने रखा था कि किस तरह के भाव होने चाहिए जिससे कि हमारी आराधना जोर पकड़े। तो मेरी भाभी है, वो लगभग मेरे साथ ही जुड़ी, मेरी रियल भाभी है गंगापुर सिटी से, तो वो लगभग मेरे साथ ही जुड़ी गुरुदेव से। उन्हें आज तक गुरुवाई कोई क्रिया नहीं हुई, आज तक 10 साल से ऊपर हो गया उनको गुरुदेव से जुड़े, 11 साल हो गए, कभी कोई योगिक क्रिया नहीं हुई उन्हें, ना ही कोई उन्हें अनुभूति हुई, ना ही उन्हें कोई स्वप्न में कुछ दिखाया गुरुदेव ने, और ना ही उन्हें कभी जैसे कुछ भी मतलब उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उनका रेगुलरिटी, उनका नाम जप, उनका दोनों टाइम ध्यान रेगुलर चल रहा है उनका। और आप उनके भाव देखिए, मतलब मैं अगर उनसे कंपेयर करूं तो मेरे भी भाव नहीं है उनके बराबर अच्छी। मतलब वो क्या कहती है जब मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने कहा आपको ना तो योगिक क्रिया होती है, ना आपको कोई दर्शन होता है, ना कोई अनुभूति होती है, फिर आपका कैसे क्या? तो वो पता है क्या कहती है कि देखिए मुझे तो इससे सहज और सरल आराधना दुनिया में कोई लगती ही नहीं है। और मेरा न तो कोई घर का कार्य बाधित होता है, न मेरी गृहस्थी बाधित होती है, और मैं इतना अच्छे तरीके से मतलब घर का कार्य करते-करते इसको करती हूँ, और बस मेरा मन प्रसन्न रहता है। और दूसरी बात, उनकी परेशानी सुनिए आप, उनके जो बच्चे हैं, वो इतने उद्दंड थे दोनों कि मतलब वो कंट्रोल से बाहर, मतलब शैतानी करने में। तो वो हमेशा कहती कि मेरे बच्चे पता नहीं कब सुधरेंगे। आज देखिए गुरु भाई उन्होंने इतना धैर्य रखा, तो आज उनके बच्चे दोनों इतने लाइन पर आ गए, ऑटोमेटिक लाइन पर आ गए। अपने आप ही घर की परिस्थितियाँ सुधरने लग गई। अब आप देखिए उनका ना तो कोई योगिक क्रिया होती है, ना उनको कोई अनुभूति होती है, लेकिन उनके भौतिक जीवन में बदलाव अकस्मात ही आने लग गया। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आराधना जो है हमारे कर्म प्रारब्ध पे भी निर्भर करती है, कि हमारी अगर हमारे शरीर को कोई रिक्वायर नहीं है योगिक क्रियाओं की, तो नहीं होंगी। बस यही है कि हम आराधना करते रहें और गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखें, इधर-उधर भटकाव नहीं करें। अगर हम भटकाव करेंगे, हम अगर 10 नावों की सवारी करेंगे तो शायद मुश्किल ही पार पड़ेगी। मेरा तो यही मानना है। बस यही है, हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में अपना समर्पण इतना ही काफ़ी है कि बस हम भटके नहीं इधर-उधर और भरोसा रखें। बाकी तो अपने-अपने अलग-अलग भाव हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु है। भाव और असीम धैर्य की जरूरत है। असीम धैर्य की जरूरत है। और भी गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय पर बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें। ऐसे गुरु भाइयों के लिए एक संदेश जाए इस सेशन के माध्यम से। जय गुरुदेव। किसी का कैमरा ऑन है, सॉरी माइक ऑन है। चंदा गुरु बहन जी, चंदा गुरु बहन जी आप कुछ बोलेंगे क्या? माइक ऑन है। जय गुरुदेव। चंदा राठौर गुरु बहन, चलिए माइक ओके ओके। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाइयों गुरु बहन इस विषय पर बात रखना चाहें या अन्य कोई विषय पर बात रखना चाहें तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई हैं, बहुत दिन से नहीं बोले हैं। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई, आप अगर चाहें तो मंच पर आकर अपनी साधना, अपने आनंद के बारे में बता सकते हैं। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई। जय गुरुदेव सा। जय गुरुदेव सा। चलिए गुरु भाई बोलिए आपका। आप आज ड्यूटी में आते हूँ, थोड़ा बिजी हो सर। ओके ओके, कोई बात नहीं है। चलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई, गुरु बहन? मनोरमा मीना गुरु बहन ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। गुरु बहन अभी ध्यान, एक दिन पहले ही उनकी हुई ध्यान की अवस्था के बारे में उनको बता रहे थे। गुरु बहन से अनुरोध होगा, पहले वो ध्यान की अवस्था मैंने अधिक जो ध्यान लगा था उसके बारे में बताएं, कैसा आनंद था। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन बोलिए। जैसे ध्यान का आप पूछ रहे हो, तो वो ध्यान तो मतलब क्या है, पहले तो मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली लगता था, वो दिव्य प्रकाश मुझे ना दिखते थे। और कल जैसे मेरे गुरुदेव से क्या एक जिद थी, मैं उनसे पूछ रही थी, गुरुदेव आप मुझे जवाब दीजिए। तो गुरुदेव ने मुझे ऐसा प्रकाश दिखाया, हो सकता है उसमें मेरा आंसर हो, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन बहुत ही दिव्य, मतलब 30 मिनट तक ऐसा प्रकाश दिखना, उसको अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस खाली मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे प्रकाश दिखा। लेकिन वो प्रकाश जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे शांत पानी है समुद्र में, या मतलब उसमें क्या नाम से तालाब में, उसमें अपने कंकड़ मारे, उसमें जो लहरें बनती है ना, जाके दीवार को छूती है, इस तरह से अलग अलग कलर के प्रकाश मतलब ऐसे जा रहे हैं। और उसमें एक चेहरा छोटा सा 3-4 बार वो आया और फिर उसी में विलीन हो जाता है बार बार, इस तरह से। और जो आपका प्रश्न है गुरु भाई, कि लोगों को तो रिजल्ट जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता जी। तो इस आराधना में क्या है, जो है मेन तो समर्पण है अपना, और नाम जप। कि मतलब अपने को, मतलब गुरुदेव पे इतना भरोसा होना चाहिए, पूरी तरह से अपन उनको सौंप दें, यानी हम रहे ही नहीं। और नाम जप इतना सघन कीजिए, तेल की धार की तरह। और साइकिल, जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि नाम की झड़ी लगा दीजिए, तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। और जो नशा जो कहा है नाम कुमारी, वो हर समय बनी रहेगी। और जैसे मैं अपना भी एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैंने नाम कैसे जपा किसी के माध्यम से, तो ऐसे तो क्या, इंसान तो लालची है, बिना कोई रीजन के तो जपेगा नहीं, या तो कोई डर होगा या कुछ होगा। तो जो कोविड की जो सेकंड लेयर आई थी, मैं हॉस्पिटल में हूँ एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो वो स्थिति हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ प्लांट है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो हमारे यहाँ पे सभी जगह पेशेंट आए थे, ऑलमोस्ट आसपास के मेडिकल कॉलेज वगैरह से भी हमारे यहाँ पेशेंट आए थे। तो मतलब जो डेथ रेशो था, कि जैसे वार्ड में एंटर होते हैं ना, भाई जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी लाइफ है, हमारे बच्चे हैं, तो उस डर के मारे मैंने वो नाम जब गुरु भाई इतना जपा, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना मतलब मैं सांस, जैसे कोविड की उस टाइम के सांस भी कम लेनी, एक तो पीपी पहन के रखना, गोगल्स पूरा पॉलिथीन के अंदर पैक होना, वैसे सांस नहीं आती थी। तो मतलब ये मान लो कि मतलब जिंदा रहने के लिए जितनी सांस लेते ना, इतनी सांस लेती थी, बस वो नाम जपती थी। तो इस आराधना में सिर्फ और सिर्फ नाम जप है। और इतना मतलब 7 दिन में ही, जबकि मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने नाम जपा, इतना नहीं जपा, ध्यान किया, गुरुदेव का ध्यान करते थे, उस टाइम नाम जपती थी। योगी क्रिया मुझे शुरू से हो रही है, लेकिन जो ये चेंजेज आए और जो रिजल्ट मिलने लगे ना बहुत फास्ट, वो उस नाम जप के बाद। और कल जैसे प्रश्न चल रहा था नाद पर, हाँ इन्होंने पूछा था महेंद्र जी गुरु भाई ने, तो नाद क्या मुझे साल भर से सुनता है, लेकिन मुझे दोनों कानों में नाद अलग अलग सुनाई देता है। एक कान में मुझे साल भर हो गया मुझे वो सेम है, और दूसरे में मुझे बाद में सुनाई देने लगा लेफ्ट में। तो इसमें मतलब झुमपुर की आवाज और मंदिर की घंटियों की आवाज, पहले मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था, नाद अभी भी अच्छा लगता है। बट जैसे गुरुदेव की जब अपन स्पीच सुनते हैं ना, तो गुरुदेव बजाय नाद की तुलना में नाम जप पे हर स्पीच में जोर देते हैं कि आप नाम जपिए, नाद सुनिए, जब आपको सुनाई दे तब सुनिए, लेकिन आपको नाम को ढीला नहीं छोड़ना है, वो नाम आपको जपना ही जपना है, हर समय जपना। तो जितना भी रिजल्ट है सारा नाम जप और अपना समर्पण। और गुरुदेव ने और कहा है कि अगर आपके पात्र में छेद है तो थोड़ा समय लगेगा, और पात्र आप सीधा रखोगे बिल्कुल तो देर नहीं लगेगी। एक बोलना चाह रही थी गुरु भाई, एक देर। बहुत सुंदर। यस गुरु बहन, बहुत सुंदर। मैंने गुरु प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है गुरु बहन, मैंने बहुत आगे से जुड़ी हुई थी, किंतु लेकिन जब डर के कारण उन्होंने नाम जप को सघन रूप से जपा, तब उनकी साधना और गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई, साधना गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई है। गुरु कृपा बरस रही है। और ध्यान में लास्ट अनुभव यही है कि 35 मिनट तक ध्यान लगा हुआ था गुरु बहन को, और ध्यान में प्रकाश, हमारे भीतर में आनंद रूपी जो प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश, उसको मैंने
हम लोग चाह कर भी खोज नहीं पाएंगे, चाह कर भी हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, एक्सेप्ट एक गुरुदेव की साधना यदि हम ना करें तो। गुरुदेव की साधना के बल पर ही हम उस प्रकाश, वो परमात्मा, प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, उस तक हम लोग पहुंच पाएंगे। हमारे भीतर में उस परम प्रकाश का अवतरण हो सकता है केवल और केवल गुरुदेव को आज्ञा चक्र में देखते हुए मंत्र जाप, लगन के साथ मंत्र जाप करें, तभी जाकर हम लोगों को उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई हो, गुरु बहन? अनूप गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। विक्की भाई, सभी भाइयों को जय गुरुदेव, गुरु बहन सबको जय गुरुदेव। माइक तो ऑन नहीं कर पाऊंगा, अभी माफी चाहूंगा। ओके, कोई इशू नहीं। जय गुरुदेव, बोलिए। मैं भी 2011 से ही गुरुदेव से जुड़ा, और 2011 में ही जाके जोधपुर में गुरुदेव से, उससे पहले मैंने दीक्षा ले ली थी, लेकिन गुरुदेव के प्रवीण गुरु भाई साहब के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली से गुरुदेव के साक्षात दर्शन हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी तामसिक शक्तियों ने मुझे छोड़ा नहीं, और नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, ये सब चलता रहा। लेकिन इस मई से मेरे लीवर कंप्रोमाइज हो गया, बहुत भयंकर। तो डिप्रेशन भी हो गया, उस वजह से बीपी हो गया, शुगर भी हाइक हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने अभी मनोरमा बहन ने बोला ना डर, तो डर आ गया कि अब मृत्यु भय आ गई, अब भैया बचने वाले नहीं हो, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से ही बचते आए अब तक, अब नहीं बचोगे जी। सबसे। मैं 29 जून को साइकेट्रिक की दवा वापस की। मैं बोला अब दवा नहीं खाऊंगा, गुरुदेव आप ही हो, सब कुछ करिए। मैंने दवा ले जाके वापस की, पैसे ले लिए, और फिर होम्योपैथ पे आ गया मैं, और गुरुदेव का ध्यान करने लगा, मंत्र जाप करने लगा। तो धीरे 10 दिन मुश्किल से होम्योपैथ की दवाइयाँ खाई होंगी, तो होम्योपैथ की दवाइयाँ भी बंद कर दी। अब आयुर्वेद पे हूँ, आयुर्वेद खा रहा हूँ, और नींद की आधी गोली कभी कभार लेता हूँ, गुरुदेव से पूछ के, मन मेरी अंतरात्मा। लेकिन इसके बीच में मेरा पॉजिटिव बहुत ही इम्पैक्ट ये हुआ कि मेरे पास 4 व्हीलर थी, वो बिक नहीं रही थी, मैं उसको लेके काफी परेशान। तो अगले दिन गया मैं, गाड़ी में गुरुदेव का फोटो रखा, बोला कि आप जानो, आपका काम जाने। और स्टीयरिंग पे बैठ के ही थोड़ा ध्यान किया, तो बोले 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी बिक जाएगी। और उसके 5वें दिन गुरुदेव बोले? मेरा अंतरात्मा बोला, गुरुदेव की आवाज में। हाँ, भीतर से आवाज है। यस यस, बोलिए। 5वें दिन मेरी गाड़ी का डील हो गया, गाड़ी बिक गई, और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि आरटीओ का सब करके आ गया मैं। जबकि लग रहा था मैं कैसे करूंगा, ये बिकेगी ही नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था। तो गुरुदेव फिजिकल प्रॉब्लम तो चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं न कहीं प्रारब्ध मेरे अभी मेरे मतलब वही है, मूर्तिकार अभी चाह रहा है कि और चीनी हथौड़ी चल रही है तुम्हारे ऊपर। तो गुरुदेव की महिमा यही है। और चूँकि मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो नाम जब डिस्टर्ब हो जाता है, पब्लिक डीलिंग है, तो अभी तो 3 दिन से इतना ज़्यादा ये मैंने आ रहा है तामसिक शक्तियों का, नॉनवेज खाने का, मतलब कि नॉनवेज जो पहले जीवा स्वाद ले चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा उठ रहा है। लेकिन जब घर पे आ रहा हूँ, शांति हो जा रही है, जब नाम जप करने लग रहा हूँ, तब शांति हो जा रही है। अब यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब डिमांड आ रहा है तो उसको पूरा करेंगे, नहीं तो लड़ाई होगी। अभी 3-4 महीने से बचा के रखा हूँ, किसी से सात्विक बनना की कोशिश कर रहा हूँ कि अब से सात्विक गुरुदेव बना दीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। वैसे तो गुरु भाई, मैंने एक्चुअली तो मैंने, आप तो बोले थे लीवर का आपको प्रॉब्लम है, लीवर की इस प्रॉब्लम में अगर नॉन वेज खाएं तो वो ठीक नहीं होगा जहाँ तक है। वरना हमारे साधना में तो हमारी साधना में तो गुरुदेव ने कुछ भी चीज मैंने रोका नहीं है, सब स्वतः भीतर से डिमांड खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं रोल है ना इसमें, तामसिक शक्तियां ही तो इसको प्रोवोक कर रही हैं। तामसिकता भी पूरी तरह। और हाँ, जहाँ तक है गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या मेरे से गलती हुई, क्या नहीं हुई, समझ में नहीं आता है। तो क्षमा मांगते रहता हूँ हर दिन की गुरुदेव अधिक से अधिक नाम जाप कराइए। जैसे वृत्ति परिवर्तन किया आपने, कि अब मतलब मैं कैशियर हूँ कैनरा बैंक में। तो पहले
तो 500 एक्स्ट्रा मिलता था तो मैं रख लेता था, किसी को देता नहीं था वापस। लेकिन अब 1 रुपया नहीं पा रहा हूँ किसी का। ये सबसे बड़ी मेरी चीज है, 1 रुपया मैं किसी का रख नहीं पा रहा हूँ फालतू अब। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। हाँ, बस वही स्वास्थ्य क्या है, मतलब अभी मतलब ऑफिस जाना चालू कर दिया, और मैं जुलाई में गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव ऐसे कब तक चलेगा, भौतिक जीवन भी तो जीना है। तो मेरी यस अंतरात्मा बोली 8 अगस्त तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, 10 से 15 अगस्त के बीच में तो ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। और मैं 8 अगस्त से अभी तक कंटिन्यू एक दिन भी छुट्टी नहीं मारा हूँ। बहुत सुंदर गुरु भाई। आप जब पहले पहले जब आए थे हमको सुनने में, आप मैंने डिप्रेशन से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, ठीक है, बहुत परेशान थे। अभी आज बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। अब ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिए। पाँव सूज जा रहे हैं, तो सुबह से शाम तक सूज जाते हैं, रात में नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अब चलते हैं, ऐसे चल रहा है बस। अब गुरुदेव की कृपा जब बरसे, अब हो सकता है अंदर से कुछ ठीक ही कर रहे होंगे। मेरी स्किन डिजीज था, तो वो काफी हद तक है विटिलिगो। अब वो इसका तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन विटिलिगो का प्रॉब्लम इतना तेज उस पर बिना दवा के इफेक्ट हो रहा है, रिकवर हो रहा है। स्पॉट्स मेरे भरते जा रहे हैं विटिलिगो के, सफेद दाग। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं। अब हमारी इच्छा अनुसार तो नहीं करेंगे, उनको जो हमारे लिए फिट होगा वही कर रहे हैं। लेकिन अभी तो मैं भौतिकवाद में सोच रहा हूँ, वो आनंद जो आप लोग वर्णित करते हैं, वही की उसी की मुझे आशा, अभिलाषा, लालसा है कि वो आनंद मेरे अंदर कब आएगा, गुरुदेव से प्रेम मेरा कब बढ़ेगा। अभी तो बस मैं मतलब से ही, डर से ही गुरुदेव को मंत्र जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। दैट इज द फैक्ट। सब पहले मतलब से ही जुड़ते हैं, धीरे धीरे करके जब वो आनंद प्रकट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उस लोग संसार की तरफ, ठीक है जो है, बस भीतर में आंख बंद करके वो आनंद प्रकट हो, वही अंतिम लक्ष्य रहता है, अंतिम चाह हो जाती है हम लोग। आपके साथ भी होगा गुरु भाई। आप ऐसे ही मैंने साधना करते रहिए, और दूसरा कोई अल्टरनेट उपाय भी हमारे पास नहीं है। आप देखिए, केवल मंत्र जाप से ही मैंने हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर की बीमारियां कुछ हद तक ये आपके क्षेत्र में ठीक हो रही है। और वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है और चलते रहेगा। हम लोग तो कहीं जाने वाले नहीं है, और हम लोग को प्रतिदिन सुबह होगा शाम होगा, उस पर हम लोगों को 2 बार साधना करना है और मंत्र जाप करना है, चलाते रहना है ऑटोमेटिक। इतना दिया कि मतलब एक दिन भी ध्यान मिस नहीं हुआ है। और तब से जब मैं ग्रुप में ऐड हुआ हूँ, एक दिन ये अपना मंच भी एक दिन भी मिसिंग नहीं हुआ है। मतलब डेली इसी पे ध्यान रहता है। जैसे शराबी को शाम को दिखता है कि भाई ठेके पे जाना है, तो कहीं ना कहीं नशा दे दिया है कि भाई शाम को सुबह दर्शन करना है। और मतलब परिवार में अभी कला है, परिवार अभी उतना, बच्चे उतना इतना जैसे बात कर रहे थे, उदंड है, बात नहीं माने, आउट ऑफ कंट्रोल, ये सब चीजें हमारे वहाँ भी हैं। अब डेली प्रार्थना करता हूँ, उनको बोलता हूँ, बड़ा वाला लड़का तो बहुत अच्छा है, वो ध्यान करता है दोनों टाइम। और उसने उसको पहले से गुरुदेव भगवान के दर्शन हो गए थे, बोले था 5 मिनट एकदम सामने ही दिखाई दे रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। और उस मेमोरी बहुत शार्प हो गई है, बोल रहा जो चीज में 10 बार लिख के याद करता था, अब एक बार में याद हो जा रहा है। तो उसको उसका फायदा मिला, और खुद से अब डेली अपने आप कर रहा है सुबह शाम। वो 16वीं साल चल रही है, 15 कंप्लीट हुआ बड़े बेटे का मेरा। छोटा अभी बच्चा है, 6 साल का है, तो उसकी उदंडता जारी है, लेकिन उसकी ध्यान करता है तो ये भी क्रियाएं होती हैं उसको भी। अपनी तरफ से मैं अपनी कर रहा हूँ। बाकी गुरुदेव के ऊपर, गुरुदेव की महिमा है, गुरुदेव भगवान कब चाहे जैसा चाहे, क्योंकि 11 साल से मैं भटक रहा हूँ। अब आप बिलीव नहीं करिएगा, हर जगह गुरुदेव गुरुदेव मैं रखता था। और मैं कई लोगों को ऐसा हो गया, मेरा जैसे डिप्रेशन से दवाइयाँ दी, तो मैं भूल जाता था। जैसे आपका नाम है, आप 2-4 साल बाद मिलो, आपका नाम भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं आप कौन हो। ऐसी हो गई। एक बगल में ध्यान मतलब मेमोरी लॉस हो जा रहा है। हाँ, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो गुरुदेव का ध्यान में बोला, विधि बताया, बोला आप तो मुझे बता चुके हैं बहुत पहले, लेकिन मैं इनका माला जपता हूँ। तो माला मत जपिए, आप 24 घंटा जपना है। गुरुदेव तो इसीलिए मना करते हैं, माला नहीं जपना है, 24 घंटा जपना है। और उनके एक लड़का है, उसको हर हफ्ते डायलिसिस होता है, एक बिटिया है वो अपंग टाइप की है, दोनों मतलब बहुत परेशान है वो, मतलब भौतिक जीवन में हो। तो उनको मैं दिया हूँ, तो अब कर रहे हैं, अब देखते हैं परिणाम होगा, फिर मंच पे रखूंगा मैं। और बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ
ब्रांच से आने के बाद यहाँ चार्ज हो जाता हूँ पूरी तरह से। यस गुरु भाई, हम लोग का भी यही हाल है। हम लोग भी मैंने शाम में सारा दिन ऑफिस में कहाँ बिजी रहते हैं, कैसा टेंशन रहता है, शाम में इस सत्संग में प्रवेश करते हैं तो अलग जगत में चले जाते हैं। ठीक है, और संतोष होता है कि चलिए कुछ अच्छा काम किए हैं, कुछ एक अच्छा जीवन में हुआ। और अब इससे यह हुआ है कि परिवार से मतलब ज्यादा इंटरेक्शन कम हो पा रहा है। अब ऑफिस से आते ही यहाँ हो जाते हैं, सुबह फिर 1 से 2 घंटा नेम चैंट करना है, मंत्र जप करना ही है, उसमें कोई नहीं, क्योंकि वही है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं। गुरुदेव यही इतना सरल उपाय बताए हैं, उनकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। इतना सरल उपाय और मतलब इजी वे, कलयुग केवल नाम आधार, बार बार। लेकिन जैसे लगता था मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी कुछ सवार हो जाए, मेरे से गलत काम करवाती रही। और भाई आप मैंने ये तामसिक शक्ति को मन से निकाल दीजिए, होता होगा, मैंने अस्तित्व है, ऐसा नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने सब जगह सर्वत्र ब्रह्म मैंने परमात्मा है, इसका भी भाव मन में लाइए। ठीक है, सब जगह गुरु की शक्ति है, सब जगह। ये तो है। और ये तामसिक वर्ड वगैरह ज्यादा यूज मत कीजिए आप इसको। मैंने सर्वत्र वो परमात्मा है, वो गुरु शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, तो आप नेगेटिव चीज के बारे में ज्यादा अगर ना सोचेंगे तो नेगेटिव चीज मैंने आपको, जब सब जगह परमात्मा है तो कहाँ तामसिक और कहाँ रासिक और ये सब प्रकृति की केवल गुण है। परमात्मा का नाम जाप करने से ऑटोमेटिक वो सात्विकता की ओर ले जाएंगे आपको। गुरुदेव बोलते हैं भगवान भी तुम्हारे अंदर बैठा है और दानव भी तुम्हारे अंदर ही बैठा है। भगवान जब एक्टिवेट करेगा दानव डीएक्टिवेट हो, धीरे दबा देगा उसको। लेकिन वही है कि अभी दानव को मारने में समय लग रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं बोला आप बहुत भटका लिया, आप भटकने वाला नहीं हो। अब जबरदस्ती बोलते हैं कि डिमांड आपको कट नहीं करना है, लेकिन मैं डिमांड कट करूंगा, अब उधर मुड़ना ही नहीं जो गलियां छोड़ दिया। यस यस। अब हम बोले साधना में ऐसा होता है कि एक बार आप गुरु की कृपा से प्रोग्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर भटकाव हो जाने से फिर उसके बाद उस ट्रैक में आने में बहुत समय लगता है, समय लगता है। इसलिए ट्रैक एकदम मिस नहीं कर रहे हैं हम लोग को। ज्ञान प्राप्त किए हुए मुझे 11 साल, और तब से डिप्रेशन की दवाइयां खाता था, फिर उन्माद में आ जाता था। उन्माद में आया, अनर्गल खर्चे किया, अनर्गल खाना पीना, ये सब मतलब परिवार को नहीं समझना, बच्चों को नहीं समझना, गुस्सा, ये सब चीजें, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ। अब गुस्सा भी कम आ रहा है, डिप्रेशन था उधर बहुत भयंकर, अब गुस्सा कम आ रहा है, मोनो स्पीच हो गया हूँ। लेकिन बस वही है, शारीरिक अब है, लेकिन अब गुरु जी कहते हैं कि 80% बीमारियां मानसिक रोगों से होती हैं। तो हो सकता है कि मेंटल प्रॉब्लम ठीक होने से मेरी शारीरिक अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है गुरुदेव कुछ और ही देने वाले हैं हमको। बहुत क्योंकि इसके पहले जब उनकी मर्जी है, जब हाथ पकड़ना होता तभी हाथ पकड़ेंगे ना। मेरी डायरी लिखा हुआ है, उसमें जय गुरुदेव, जय गंगायना सिद्धार्थ गुरुदेव लिखा हुआ 2016 का। मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भावना थी, गाड़ी चलाता था तब भी मंत्र चलता रहता था, ना चाहते हुए, चाहे मैं दारू पिया हूँ चाहे नॉनवेज खाया हूँ, कुछ भी वो मंत्र गाड़ी बैठूंगा चलने लगता था। लेकिन अब यही महिमा गुरुदेव की है कि उन्होंने जब टाइम देखा कि अब इसको अब पकड़ना चाहिए तो पकड़ा। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, और अगले कुछ और अनुभूति होगी। और मीठा रस को पिला रहे हैं गुरुदेव। मीठा रस? हाँ, जीभ के नीचे से मतलब एकदम मीठा मीठा पानी आता है। बताइए, ये सब आपको क्या माने होम्योपैथी की दवा, एलोपैथी की दवा से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, ये जो मीठा रस, यही तो अमृत, जिसको मैंने जो ज्यादा बीमार रहते हैं ना, तो उनके लिए मैंने खेचुरी मुद्रा लगकर ऑटोमेटिक ये रस टपकना शुरू हो जाता है, मीठा रस, और उस रस के प्रभाव से ही शरीर की सब बीमारियां ठीक होती है। ये मैंने ऑटोमेटिक कुंडलिनी की प्रक्रिया है। मीठा रस टपकना भी वो खेचुरी मुद्रा का ही एक अंश है। के नीचे से पानी भर रहा है, जीभ के नीचे से बड़ा सा खुल जा रहा है, उसके बाद जब बंद हो रहा है तो वो पानी से भर जा रहा है। यस, खेचुरी मुद्रा में पानी भर जाता है। ये सब प्रक्रिया मैंने कई लाखों करोड़ रुपया देके भी नहीं खरीद पाएंगे। आपके शरीर में कोई ऑटोमेटिक यहाँ मंत्र जाप और गुरु कृपा से हो रही है।
नहीं तो मैं लाइन पे हूँ, बस भटकाव हो रहा है बीच में। उसका कंक्लूजन में ले लिया कि बीच में मेरा डिसकंटिन्यू हो जा रहा है मंत्र जप ना, इसलिए दिन में नहीं कर पा रहा हूँ। अब सुबह 10 बजे तो बैठे तो शाम के 5 बजे तक कस्टमर डीलिंग करना ही है कस्टमरों से। लेकिन फिर भी बीच बीच में चलता रहता है, बीच बीच में चलता रहता है जैसे टाइम मिला। लेकिन बस गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया हूँ, अब इनको मैनेज करना है, कैसे भटकाएं मुझे या जैसे मर्जी वैसे रखें। ठीक है विक्की भाई, बस इतना ही करना था। अगले बार जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, जीवन में परिवर्तन हो रहा है गुरु की कृपा से। और क्या चाहिए हम लोगों को। पहले चलिए, और कोई गुरु भाई अपना बातें रखना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेस करें। पहले मेडिकल पहले देखते थे कि मैंने कहीं मनुभा गुरु बहन ने हैंड रेस किया। उनका स्वागत है, मंच पर आए। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी जो गुरु भाई ने ऑन कर सकते हैं गुरु बहन। मैं थोड़ा सा किचन में काम कर रही थी गुरु भाई। कोई इश्यूज नहीं, बोलिए गुरु बहन। मैं ये कह रही थी, गुरु भाई ने एक बात बोली, एक मिनट में गुरुदेव का स्पीच को म्यूट कर दूं। तो अभी गुरु भाई ने बात बोली कि उनके पैरों में प्रॉब्लम होता है, पैरों में सूजन हो जाता है। शायद अनूप गुरु भाई को, शायद उन्होंने यही बोला ना कि काम करते हो शायद उनका पैर में सूजन हो जाता है शायद ना। तो एक्चुअली जब मैंने जब तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही थी, और जैसे कि उन्होंने कहा कि फटाफट चेंजेस नहीं आते, तो मेरी यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत तो सबको थोड़ा तो पता है ही सही कि मेरी यात्रा कैसी चली। कि शुरुआत में इतना पता नहीं था, पर गुरुदेव था, लेकिन वो सब मोटा सबको पता है। तो हुआ ये था, शुरुआत में गुरु भाई इतना मुझे पता नहीं था। तो मैं मंत्र जब इतना नहीं करती थी, पर गुरुदेव को मानती मैं बहुत थी कि पता था चमत्कार है गुरुदेव में। और कुछ तामसिकता तो देखिए होती है, सबके जीवन में होती है, झूठ और कुछ। वहाँ जॉब प्रोफाइल भी ऐसी थी, तो कहते ना जो भी एक कहते ना तामसिक भाव में रहना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, वो मेरे भी भाव थे सारे। तो उस समय ये होता था कि मेरा जो पैर था ना, वो मेरे पैर में भी मैं चलती थी, तो मुझे मतलब चलने क्या, मतलब खड़े होने का जॉब था मेरा। मतलब मैं खड़ी भी हूँ कुछ भी, तो रात को जैसे मैं जॉब से लौटती मेरे पैर में सूजन आ जाती थी, इतने दर्द होते थे कि मैं लंगड़ा के चलती थी, लिटरली लंगड़ा के चलती थी। मतलब मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को लंगड़ी करती थी। और मैंने इतने डॉक्टर्स दिखाए थे गुरु भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब ऑर्थोपेडिक्स, कोई डॉक्टर मैंने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त यंग भी थे, तो टेंशन भी होता था कि पूरी लाइफ अचानक क्या हो गया। ये मेरी कुछ करीबन 2010-11 की बात है, और अचानक समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आया। तो ये मेरा प्रॉब्लम चलता रहा, ये करीबन काफी टाइम तक मेरे साथ रहा। और शायद मैं तो इस प्रॉब्लम के साथ ओके भी हो गई गुरु भाई, मैंने इतना ध्यान भी देना पता नहीं कब बंद कर दिया, मुझे याद नहीं। फिर मैंने ये बताया भी कि गुरुदेव का मैंने सघन मंत्र जप करना चालू किया। पर मैंने आपको शायद ये सबको कंक्लूडिव बताया कि मैंने फिर कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या हो रहा है। जो जीवन जैसा चल रहा था चल रहा है, और गुरुदेव की साधना अपनी जगह चल रही है। मतलब मेरी जिंदगी को मैंने बीमारियों को और गुरुदेव को कभी बहुत जोड़ा नहीं, मतलब जोड़ पाई नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कह रही कि ये मेरी महानता है। मेरी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी रही ना कि मानसिक उलझने कुछ इतनी हो गई ना कि बस ऐसा लगता था कि बस मन में शांति है, वही काफी है। तो वो चीज मेरे साथ थी। लेकिन बाद में मैंने करीबन 1-1.5 साल जब निकल गया, तो अचानक मुझे एक दिन बैठे-बैठे याद आया, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, "अरे तुम्हें याद है कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम हुआ करती थी?" उन्होंने कहा, "हाँ।" "अरे तुम्हें नहीं होती ना?" मैंने कहा, "हाँ, साल भर हो गया देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।" और वो कब मेरे दिमाग से गई, मुझे भी नहीं पता, और वो कब प्रॉब्लम चली गई, वो दिन भी मुझे नहीं पता। शायद सालों बाद मुझे याद आया कि अरे मुझे सालों पहले ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। और सालों बाद बिना दवाई, बिना डॉक्टर के बस मैंने गुरुदेव का ध्यान जप और वो करना चालू किया। और मैं गुरु भाई को एक और बात बताऊंगी कि कुछ ऐसी लाइफ में ऐसी डिस्टर्बिंग चीज रही हमारे साथ, कुछ ऐसा था जो मैं गुरुदेव से बहुत जिद करती थी, मतलब बहुत ज्यादा जिद करती थी, ये चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं वो बात तो नहीं बताऊंगी, वो शायद समय आने पे मैं, जब समय गुरुदेव चाहेंगे, वो बताऊंगी कि क्या चीज थी, सारे गुरु भाई बहन शेयर करूंगी। तो जब मैंने ऐसा चाहा और मैं इतना रोती थी, तो एक दिन गुरुदेव पर्सनली, मतलब कभी मैंने गुरुदेव के इतने दर्शन नहीं हुए मुझे, लेकिन गुरुदेव का उस दिन मैं 5 बजे जहाँ सोई, मैंने वहीं की, मतलब वहीं ध्यान करके 5 बजे लेट गई। वो याद है मुझे, 2015 का 1 जनवरी था। मैं लेट गई थी उस टाइम, गुरुदेव का ध्यान करके जैसे लेट जाते हैं। तो मैंने जहां मैं लेटी, वहीं दरवाजे पे खड़े मैंने गुरुदेव को देखा।
तंद्रा की कंडीशन में, क्योंकि तब मैं तंद्रा जानती नहीं, तब तक लगा नींद में देखा, पर अब पता है कि वो जो 2 मिनट 3 मिनट का होता है वो तंद्रा होती है, तो तब इतना नहीं पता। तो उस टाइम गुरुदेव को देख के मैं उसी जगह जहां मैं बैठ पे थी, मैं देख पा रही थी कि मैं उसी जगह गुरुदेव के चरणों में बैठ गई और मैं रोने लगी। पर गुरुदेव का जवाब बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए, बहुत आश्चर्यजनक। गुरुदेव ने बोला जिस चीज की जिद कर रही है छोड़ दे उस जिद को, वो नहीं मिलेगा, बात खत्म, हो गया, अभी वो जिद नहीं करना, जो मैं दे रहा हूँ वो लो। मतलब गुरुदेव ने जो कहा वो चीज छोड़ के तुम्हें मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ना है, मतलब तुम्हारा जीवन आगे तर जाएगा, तो तुमको अब उस चीज की जिद नहीं करनी। तो एक होता है ना कि मैं उस वक्त अपने आप को रोते हुए भी देख पा रही थी, मैं अपनी उस तंद्रा के मूवमेंट में मैं गुरुदेव को देख रही हूँ, लगातार आंसू बह रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं उस कंडीशन में भी, मतलब नींद की कंडीशन में मेरे को लग रहा था कि जैसे गुरुदेव मेरी जिद ही नहीं मान रहे हैं, एक होता है ना। पर हाँ, उठने के बाद जब मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, पर वो कहते हैं ना गुरुदेव जब कुछ समझा देते हैं ना तो चेंजेस ऑटोमेटिक आते हैं। फिर वो मैंने पर्टिकुलर चीज की, वो जिद छोड़ दी। फिर गुरु भाई, मैंने कहा ना वो जिद छोड़ने के बाद, और वो कुछ ऐसा बहुत भयंकर जिद नहीं थी, पर हाँ ठीक है जो है छोड़ दी। उसके बाद कब मेरी लाइफ में क्या चीजें बदली मुझे खुद नहीं पता, पर मैंने सबको बताया कि मुझे कभी नहीं पता पड़ा मेरा बीपी कब ठीक हुआ, मुझे कभी पता नहीं पड़ा मेरी शुगर कब ठीक हुई, मुझे उस पैरों की सूजन की जो प्रॉब्लम है वो किस दिन खत्म हुई मुझे याद ही नहीं है। उसके बाद तो मैंने बहुत एरोबिक्स भी किए, जिम भी जाती हूँ, दौड़ती फिरती हूँ पूरे घर में, मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सूजन नहीं आती है। इनफैक्ट मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि मैं रात भर जब सोती थी, जब मैं उस ड्यूरेशन 2011 की बता रही हूँ, मैं रात भर खांसती थी। मैं रात भर, मुझे पता नहीं कौन सी इस टाइप की एलर्जी हो गई थी, मैं रात भर कंटिन्यूस रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक खांसती थी। इस वजह से मुझे नींद नहीं आ पाती थी। वो खांसी भी ऑटोमेटिकली कब ठीक हो गई मुझे नहीं पता। तो मैं बस इतना कहूंगी कि गुरुदेव का काम कुछ ऐसा है ना, वो कब क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये वही जानते हैं, और वो आपको क्या समझाना चाहते हैं ये भी वही जानते हैं। पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है सॉल्व। मतलब आपने जो शुरुआत में एक बात बोली थी ना, जो आपने कहा था कुछ गुरु भाई बहनों को ऐसा लगता है कि उनकी प्रगति नहीं हो रही, तो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस रहा। और मैंने ये बोला भी है कि मंच इतना अवेलेबल नहीं था, तो गुरु भाई आपने कहा कि कुछ बता सकें ऐसे, हम तो बताने की उस कंडीशन में नहीं, हम तो खुद साधक है, हम क्या बताएं। पर ये बता सकते हैं कि हम कहते हैं ना, हमने किस सहारे आगे बढ़े, या फिर आज जो कुछ मिल रहा है उसका हमने क्या तरीका अपनाया। तरीका तो क्या बोले, जो गुरुदेव ने हमको समझाया। तो जब भी ऐसा कोई मोमेंट आता था तो मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा गुरुदेव को एज एग्जाम्पल लेते थे। मतलब हमने हमेशा गुरुदेव की लाइफ को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गुरुदेव थे, मैंने बताया भी हमारे पास सिर्फ बात करने के लिए, सुनने के लिए सिर्फ गुरुदेव के वीडियो थे, सिर्फ गुरुदेव की जीवनी थी। तो हम बस गुरुदेव की जीवनी को देखते थे और ये सोचते थे कि अच्छा तो गुरुदेव ने ये किया है। मतलब हम उस टाइम हम कैलकुलेशन ऐसे बढ़ाते थे, अच्छा गुरुदेव को 69 में सिद्धि हो गई थी गायत्री की, वो परब्रह्म हो गए थे, पर उन्होंने 84 तक, मतलब 15 साल तक स्ट्रगल किया। उन्होंने 15 ईयर साधना की, लगातार साधना की। उन्होंने बाद में अपनी लेखनी में लिखा भी है कि उनको सारी आध्यात्मिक सिद्धियां पहले ही प्राप्त थी, पर गुरु ने, अब उनके जो गुरु हमारे श्री श्री गंगाईनाथ जी, हमारे दादा गुरुदेव जो है, उन्होंने चाबी अपने पास रख रखी थी। तो तब तक वो कहते हैं कि उन्होंने वो अपनी सिद्धियों का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि चाबी गुरु के पास थी, जबकि वो बहुत सारी सिद्धियों के स्वामी हमेशा से थे। तो हमारे गुरुदेव की जो जर्नी हम देखते हैं कि वो 69 से 16 साल जो खुद परब्रह्म है। हमारे गुरुदेव तो स्वयं कृष्ण है, स्वयं परब्रह्म को 16 साल की साधना, और 16 साल भी हम जैसे नहीं। मतलब आपने शायद गुरुदेव की जीवनी सभी ने सुनी होगी कि गुरुदेव के घर में एक पंखा भी नहीं था, शायद सब जानते होंगे। बीकानेर की गर्मी शायद सबको पता होगी, क्योंकि बीकानेर से मेरे ब्रदर हैं तो बताते हैं कि वहाँ 51 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है, और वहाँ इतनी गर्मी होती है, मतलब 50, मतलब इतना टेम्परेचर हाई होता है। तो उस टेम्परेचर में आज तो हम लोग, तो हमारे गुरुदेव ने कितनी टफ कंडीशन में भी, और उसमें भी उन्होंने कभी ईश्वर को नहीं छोड़ा। उस वक्त वो तो सोचते थे ना कि ईश्वर को, वो खुद भी जानते थे कि वो ईश्वर है, तो वो जर्नी में वो हमारे लिए, तो एक्चुअली हमारे गुरुदेव ने ऐसा टफ जीवन क्यों लिया, हमें सिखाने के लिए कि देखो मैं इतना कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा इतना, पर अगर थोड़ा करना पड़े तो कोई बात नहीं, सब्र रखो, होता है। तो हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए पहले खुद कांटों पे चल के दिखाया है हमको, कि वो खुद हमारे लिए कांटों पे चले हैं। उन्होंने दिखाया कि देखो मैं 16 साल कांटों पे चला हूं तुम ही लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों कल को
प्रॉब्लम आए तो घबराना मत, सोल्यूशन होता है एंड ऑफ द डे। तो यही है गुरु भाई, और तो ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे गुरुदेव ने यही दिखाया है हमको कि होता है, सब होता है। बस हमें गुरुदेव के जीवन को देख के सोचना चाहिए, हमारा संघर्ष जब तक उतना टफ नहीं है तब तक तो हमारी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है। और उसके बाद भी जब उनको सिद्धि हुई तो गुरुदेव ने कुछ भी अपने लिए तो नहीं रखा ना, वो तो हम सब बच्चों के लिए आ गए, अपने एक तरह से हम ही को अपना परिवार बना लिया उन्होंने, और सब कुछ त्याग के उन्होंने बस हमारे लिए धूप में, मैं तो आज भी कभी गुरुदेव के वीडियोस देखती हूँ गुरु पूर्णिमा के कब के, तो कितनी गर्मी का टाइम होता है और गुरुदेव कितने सहजता से स्टेज पे बैठे रहते हैं। हम आज बाहर निकल जाए थोड़ा सा भी गर्मी गर्मी करने लग जाते हैं, गुरुदेव कितना सहजता से बैठे रहते हैं हम लोगों के लिए। तो बस थोड़ा सब्र रखिए, हो जाए सब। बस जय गुरुदेव गुरु भाई, बस मुझे इतना ही। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन। अब अपनी बीमारियों पर, अपने शरीर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, केवल साधना पर ध्यान रखिए। अनायास ही गुरु कृपा से आपके साधना के फलस्वरूप ऑटोमेटिक आपके जीवन की समस्याएं, आपके शरीर के रोग कब ठीक हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जरूरत है हमारा फोकस उस बीमारी से, उस परेशानी से हटाकर हमारा फोकस केवल और केवल गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, सद्भाव के ऊपर हो। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं तो काइंडली हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। नहीं तो सेशन का समय भी हो चुका है। हिंदू जी गुरु भाई से अनुरोध होगा कि मंच पर आए। हिंदू जी गुरु भाई से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवसर जय हो। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई